हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने यानी कि कल तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उससे जो है आगे कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है बातचीत, जिसके राइटर कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। तो इस चैप्टर का हम लोगों ने जो है लेखक परिचय पढ़ लिया है और कुछ पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें से हमारा 1.5 पेज बचा है। और मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज बता दिया था, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, जो कि 16 वर्ष की उम्र तक जो है वो जानवरों के बीच रहा है, और जो सबसे पहला बातचीत हुई है वो फैराडे के द्वारा है। ठीक है, तो चलिए आज आगे पढ़ेंगे। यानी कि हमारा यहाँ तक कंप्लीट था, तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया है, लड़कों की बातचीत। खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपने शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। आगे दिया है, स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथापोथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ ना गिनेंगे, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होने होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक की लड़की का अमुक बातचीत सॉरी अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने वाले के अनेक प्रकार और ढंग हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। यानी कि ये जो बातें हैं सब सही बात है, ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो है आम बात है और ये सबके साथ घटना घटित होने वाली बात है। चलिए आगे फिर दिया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यूरोप के लोगों के बात करने का हुनर है, ठीक है, कहाँ हुनर है? तो यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कंजर्वेशन यहाँ तक बढ़ा है, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, यूरोप के लोगों में बात करने की कला होती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? आर्ट ऑफ कंजर्सेशन कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है। श्रीहद गोष्ठी किसका नाम है? तो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली का ही नाम श्रीहद गोष्ठी है, ठीक है। श्रीहद गोष्ठी का बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुराई सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों का झटपटी के समान उनकी नीरस काव में सर्व संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य की प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े से काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्त की बातचीत से शुरू किए गए हैं, ठीक है। यानी कि कल कारखाने हो गए, वो भी बातचीत उसमें भी बहुत जरूरी है। फिर आगे है, फिर आगे दिया हुआ है, फिर उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 50 वर्ष
वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार्वगर्भित होती है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बातचीत कैसी होती है, तो वो जो है सार्वगर्भित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सार्वगर्भित। फिर आगे दिया है अनुभव और दूरदेशी से खाली न होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इनमें एक प्रकार ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिनसे मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी है। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे, या हम ही जाकर दूसरों का कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उन पर उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती है। शिष्टाचार में त्रुटि हुई, अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम आगे दिया हुआ है, हम ही समझ सकते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक जैसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चिमनिस्तान की सैर का क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इनकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करने है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत करे सके तो मानो अहोभाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। फिर आगे दिया है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यानी कि जो है यहाँ पर कोई जो है काम का क्वेश्चन नहीं था। मैंने बताया था कि एक तो बाल कृष्ण भट्ट के जो जन्म का हुआ था, ठीक है, जन्म मृत्यु और इनकी जो रचना है, ठीक है, यानी कि आप लोग को यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। फिर इनकी जो है एंट्रांस की परीक्षा भी मैंने बताया था। फिर इनकी जो रचना है देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो है एक व्यक्ति की बातचीत, फिर जो है एडिशन और स्टील का उपाधि दिया था बाल कृष्ण भट्ट को, ठीक है, ये सब हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, तो ये सब पर आप ध्यान रखिएगा। फिर एक बातचीत को कैसा कहा गया, दो बातचीत, राम रमौली, सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसमें से चिंता मत करिएगा कि जो भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग बहुत मजा आएगा। फिर अगली वीडियो हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और इसका जो है P/Q लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।